वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। मैं आपके लिए वर्तमान में कौन क्या है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये अप्रैल 2019 तक अपडेटेड सभी क्वेश्चन हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप कोई भी एग्जाम 2019 में देने वाले हो तो फ्रेंड्स में से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो सही आंसर है इसका जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो न्यायमूर्ति PC घोष हैं, इन्हें भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है श्री रामनाथ कोविंद जो हैं ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है जो वेंकैया नायडू हैं ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर है श्री अजीत डोभाल जो हैं ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो सही आंसर है जो निर्मला सीतारमण है ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? सही आंसर है श्री राजनाथ सिंह जो हैं ये हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। फ्रेंड्स ये अप्रैल 2019 तक के अपडेटेड सभी क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रैल 2019। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही आंसर है जो सुनील अरोड़ा हैं ये हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो आंसर है श्रीमती सुमित्रा महाजन जो हैं ये हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो सही आंसर है M थम्बीदुरई जो हैं ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा के महासचिव हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन है? आंसर है M वेंकैया नायडू जो हैं ये हमारे देश के राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर है देश दीपक वर्मा जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन हैं? तो आंसर है गुलाम नबी आजाद जो है ये विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगले एग्जाम में रिपीट होने के। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन जो आपके लेके आया हूँ इस वीडियो में अच्छे से रट लेना एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आंसर है जो के वेणुगोपाल हैं ये हमारे देश के महान्यायवादी या आप बोलो अटॉर्नी जनरल हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है रंजन गोगोई जो हैं ये हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आंसर है सुधीर भार्गव जो हैं ये हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर है जो अरुण जेटली हैं ये हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर है श्री राजीव कुमार जो हैं ये हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपकी ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएँ। जब मैं आपको ये 80 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश के नीति आयोग के CEO कौन है? तो आंसर है अमिताभ कांत जो हैं ये हमारे देश के नीति आयोग के CEO हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आंसर है श्री शक्तिकांत दास जो हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक या आप बोल लो आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आंसर है हरिवंश नारायण सिंह जो हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आंसर है तुषार मेहता जो हैं, ये हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कि हम इसरो बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है श्री के सिवन जो है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष हैं। जो इसरो है इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सतीश रेड्डी जो है, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन है? तो आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। आपको पता है फ्रेंड, जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख होता है, और इस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद है, इसलिए ये तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो आंसर है जनरल विपिन रावत जो हैं, ये भारतीय सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आंसर है एयर मार्शल बीएस धनोआ जो हैं, ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख 31 मई तक कौन है? तो आंसर है एडमिरल सुनील लांबा जो है, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख है, क्योंकि ये 31 मई तक ही है, क्योंकि 31 मई के बाद ये रिटायर होने वाले हैं, और ये एडमिरल सुनील लांबा हैं। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना के प्रमुख 31 मई के बाद कौन बनेंगे? तो आंसर है जो करमबीर सिंह है, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बनेंगे 31 मई के बाद, जब एडमिरल सुनील लांबा जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के वित्त सचिव कौन है? तो आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं, ये हमारे देश के वित्त सचिव हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अपडेटेड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है सुजीत देशवाल जो है, वो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। फिर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, अगर आपने बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की कोचिंग करनी है मैथ्स की, रीजनिंग की, तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक मोटिवेशनल एक टेक का चैनल है वो है रवि बॉस। तो फ्रेंड्स आप ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, मुझ पर आप यकीन करो। ठीक है, आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, मैं आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब जितने भी बाकी वीडियोस हैं GK की, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है कुमार राजेश चंद्र जो हैं, वो सशस्त्र सीमा बल जिसको कि हम SSB बोलते हैं, इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है राजीव राय भटनागर जो हैं, वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है राजेश रंजन जो हैं, वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है अरुण कुमार जो हैं, वो रेलवे सुरक्षा बल या बोल लो RPF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है? तो आंसर है रजनीकांत मिश्रा जो हैं, वो सीमा सुरक्षा बल या बोलो BSF के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के मुख्य प्रमुख कौन है? तो आंसर है राजीव जैन जो हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो या बोलो IB के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के राजस्व सचिव कौन है? तो आंसर है अजय भूषण पांडे जो हैं, वो हमारे देश के राजस्व सचिव हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देश के इस्पात मंत्री कौन हैं? तो आंसर है चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं, वो हमारे देश के इस्पात मंत्री हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो आंसर है राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, वो हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है विनोद कुमार यादव जो हैं, वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, CBI के निदेशक कौन है? तो आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं, वो CBI के निदेशक हैं।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या आप बोलो BARC के अध्यक्ष हैं। फिर ये क्वेश्चन भी अपडेटेड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो आंसर है जो मेनका गांधी हैं वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है A सूर्य प्रकाश जो हैं वो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, देश के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आंसर है जो राजीव महिषी है वो हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या आप बोलो CAG हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम UPSC बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है अरविंद सक्सेना जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग या आप बोलो UPSC के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग जिसे कि हम SSC बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जो असीम खुराना है ये कर्मचारी चयन आयोग जिसे कि हम SSC बोलते हैं कि अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय विदेश सचिव कौन है? तो आंसर है विजय केशव गोखले जो हैं वो भारतीय विदेश सचिव है हमारे देश के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर है प्रसून जोशी जो हैं वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? तो आंसर है सुषमा स्वराज जो हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। प्रश्न हमारा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आंसर है जो नितिन गडकरी हैं ये हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है RS शर्मा जो हैं वो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है A सूर्य प्रकाश जो हैं वो हमारे देश के प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रसार भारती के CEO कौन है? तो आंसर है शशि शेखर वेम्पति जो हैं वो प्रसार भारती के CEO हैं। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है डॉक्टर YV रेड्डी जो हैं वो 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आंसर है NK सिंह जो होंगे वो 15 वित्त आयोग यानी 2020 से 2025 के अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आंसर है विजय केशव गोखले जो हैं भारत के विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो आंसर है श्री पीयूष गोयल जो हैं वो हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो आंसर है जो श्री पीयूष गोयल हैं वही हमारे देश के केंद्रीय कोयला मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो आंसर है श्री राधा मोहन सिंह जो हैं वो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो आंसर है रविशंकर प्रसाद जो हैं वो हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, SBI के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है रजनीश कुमार जो हैं वो हमारे देश के SBI के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, PNB के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सुनील मेहता जो हैं वो हमारे देश के PNB के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है विजेंद्र पाल सिंह जो हैं वो हमारे देश के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी कि FTTI के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है YC मोदी जो हैं ये हमारे देश के राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे कि हम NIA बोलते हैं उसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो हमारे देश के सिडबी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है अजय त्यागी जो हैं वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी भी बोलते हैं कि अध्यक्ष हैं। जो सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जो रेखा शर्मा है वो हमारे देश के राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है नंद किशोर सिंह जो हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? तो आंसर है सुरेश प्रभु जो हैं वो हमारे देश के केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो आंसर है अनिल कुमार झा जो हैं वो हमारे देश के कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं।
अगला क्वेश्चन है इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है मुश्ताक अहमद जो है वो हमारे देश के इंडिया हॉकी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सीके खन्ना जो है वो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो आंसर है मिताली राज जो हैं वो हमारे देश के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है अशोक कुमार माथुर जो हैं वो भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है मनु साहनी जो हैं वो आईसीसी के सीईओ बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये 80 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 80 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। 2 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर 80 क्वेश्चन करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना। लेकिन पहले मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए रट जाएं। तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। रिवीजन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है न्यायमूर्ति पीसी घोष। हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है वेंकैया नायडू। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है श्री अजीत डोभाल। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर है निर्मला सीतारमन। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आंसर है श्री राजनाथ सिंह। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही आंसर है सुनील अरोड़ा। हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर कौन है? आंसर है सुमित्रा महाजन। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? सही आंसर है एम थम्बीदुरई। देश के लोकसभा के महासचिव कौन है? सही आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव। हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन बने हैं? सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के महासचिव कौन है? सही आंसर है देश दीपक वर्मा। विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन हैं? सही आंसर है गुलाम नबी आजाद। देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? आंसर है के वेणुगोपाल। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है रंजन गोगोई। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आंसर है सुधीर भार्गव। हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? आंसर है अरुण जेटली। हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है श्री राजीव कुमार। हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ कौन है? आंसर है अमिताभ कांत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? आंसर है श्री शक्तिकांत दास। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आंसर है तुषार मेहता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? आंसर है श्री के सिवन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आंसर है सतीश रेड्डी। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन है? आंसर है श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? आंसर है जनरल विपिन रावत। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? आंसर है एयर मार्शल BS धनोवा। भारतीय नौसेना के प्रमुख 31 मई तक कौन है? आंसर है एडमिरल सुनील लांबा। भारतीय नौसेना के प्रमुख 31 मई के बाद कौन होंगे? आंसर है करमवीर सिंह। हमारे देश के वित्त सचिव कौन है? आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन है? आंसर है सुरजीत देशवाल। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? आंसर है कुमार राजेश चंद्र। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के महानिदेशक कौन है? आंसर है राजीव राय भटनागर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? आंसर है राजेश रंजन। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के महानिदेशक कौन है? आंसर है अरुण कुमार।
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? आंसर है रजनीकांत मिश्रा। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख कौन है? आंसर है राजीव जैन। हमारे देश के राजस्व सचिव कौन है? आंसर है अजय भूषण पांडे। देश के इस्पात मंत्री कौन है? आंसर है चौधरी बीरेंद्र सिंह। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? आंसर है राज्यवर्धन सिंह राठौर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आंसर है विनोद कुमार यादव। सीबीआई के निदेशक कौन है? आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजीत कुमार मोहंती। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? आंसर है मेनका गांधी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए सूर्य प्रकाश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? आंसर है राजीव महिषी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अरविंद सक्सेना। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है असीम खुराना। भारतीय विदेश सचिव कौन है? आंसर है विजय केशव गोखले। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है प्रसून जोशी। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? आंसर है सुषमा स्वराज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? आंसर है नितिन गडकरी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? आंसर है आर एस शर्मा। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ए सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? आंसर है शशि शेखर वेम्पति। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष कौन है? आंसर है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 के अध्यक्ष कौन होंगे? आंसर है एनके सिंह। भारत के विदेश सचिव कौन है? आंसर है विजय केशव गोखले। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आंसर है श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? सही आंसर है श्री पीयूष गोयल। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? आंसर है श्री राधा मोहन सिंह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? आंसर है रविशंकर प्रसाद। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? आंसर है रजनीश कुमार। पीएनबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है सुनील मेहता। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एफटीआईए के अध्यक्ष कौन है? आंसर है विजेंद्र पाल सिंह। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन है? आंसर है वाईसी मोदी। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजय त्यागी। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? आंसर है रेखा शर्मा। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है नंद किशोर सिंह। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? आंसर है सुरेश प्रभु। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? आंसर है अनिल कुमार झा। इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है मुश्ताक अहमद। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? आंसर है सीके खन्ना। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? सही आंसर है जो मिताली राज है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अगला प्रश्न है भारत में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जो अशोक कुमार माथुर है ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस वीडियो का आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है जो मनु साहनी है ये आईसीसी के सीईओ बने हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 80 क्वेश्चन करवाए उसके बाद मैंने आपको यही 80 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 80 क्वेश्चन करवा दूंगा रिवाइज भी करवा दूंगा उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है रवि स्टडी IQ मैथ्स है। अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का
और मेरा एक मोटिवेशनल और टेक वाला चैनल भी है, वो है रवि बॉस। तो फ्रेंड्स आप रवि स्टडी IQ मैथ्स को और रवि बॉस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इतने अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपके मन में ये भ्रम है कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप इस भ्रम को निकाल दो, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ GK। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। और फिर वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।